हेलो डियर स्टूडेंट्स। बहुत टाइम गैप के बाद अप्रॉक्स टू 16-17 डेज, उससे ज़्यादा ही 20 डेज़ के बाद हम लोग मिल रहे हैं। जो भी पढ़ाई पहले हो रखी थी उसका सीक्वेंस भी टूट गया है, कुछ याद भी नहीं है हम लोग को। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि एक बार आपको हम सीक्वेंस याद दिला देते हैं। सीक्वेंस कहने का मतलब है कि कहाँ तक पढ़ाई हो रखा था हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग सीक्वेंस आपको हम लोग याद दिला देते हैं। देखो, ये लिस्ट हम तुम लोग को पहले ही लिखवाए थे। ये करीब जो 10 है, ये हम पहले लिस्ट लिखवाए तुम लोग को। चेक कर लो, कॉपी खोल के अपने सामने रख लो, तब जाके एक सीक्वेंस दिमाग में बनेगा कि क्या क्या बातें हो रखी थी, क्या क्या नहीं हो रखी थी। चलो, तो कॉपी खोल के रख लो, फिर देखते हैं। पहले सबसे पहले बिगनिंग का जो फर्स्ट क्लास था वहाँ हम बताए थे कि हम लोग 11 के बाद 12 में जब आए हैं तो पढ़ना है हम लोग को पार्टनरशिप, है ना। हम लोग को सीखना है अकाउंटिंग कैसे होता है पार्टनरशिप में। तो अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरी लेक्चर दिए थे, तो वो थ्योरी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या क्या टॉपिक दिए थे ध्यान रखो। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिखाए थे। एक एक पॉइंट जो डेफिनेशन में था उसको एक्सप्लेन किए थे। क्या था डेफिनेशन? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। रिलेशन कौन सा रहता है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में उस दिन समझाए भी थे कि हर एक पार्टनर एक पल में कभी एजेंट है तो कभी प्रिंसिपल है एक दूसरे के लिए। मान के चलो दो पार्टनर घर पे है, एक पार्टनर बिजनेस में काम कर रहा, तो जो पार्टनर काम कर रहा है बिजनेस में वो एजेंट हो गया किनका? उन दो लोगों का। तो ये एजेंट हो गया और ये दोनों क्या हो गए? प्रिंसिपल हो गए। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस। कम से कम दो लोग होने चाहिए। Partnership is a relation between person who have agreed to share profit of the business. प्रॉफिट बंटना चाहिए, सिर्फ एक आदमी को नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा पर्सन है तो प्रॉफिट बटेगा, मतलब नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पर। Who have agreed to share profit of the business. बिजनेस कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस एंड ये नहीं कि चैरिटेबल हो, ऐसा नहीं, प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न हो, प्रॉफिट बटेगा सब में। Who have agreed to share profit of the business. तो बता रहे थे कि कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड जो है बिजनेस जो है, या तो सब लोग कैरी करेंगे या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सॉरी एक्टिंग फॉर ऑल। देखो, एज्यूम करो कि 4 पार्टनर्स है एक बिजनेस में, ओके। हो सकता है कि चारों काम करें, ये भी हो सकता है कि 3 पार्टनर जो है स्लीपिंग पार्टनर है और एक ही पार्टनर काम करे। वही बोला है डेफिनेशन में, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो एक पर्टिकुलर पर्सन बाकी सब के लिए काम कर रहा, तो वो पर्टिकुलर पर्सन कर सकता है काम बाकी सब के लिए, वो एजेंट हो गया बाकी सब के लिए, ओके। ये पूरा डेफिनेशन आपको याद हो जाना चाहिए। और ये डेफिनेशन कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग याद करना? सेक्शन 4। According to Indian Partnership Act 1932, Section 4, the partnership is a relation between persons who have agreed to share profit of the business, carried on by all or any one of them acting for all. देख लेना डेफिनेशन जब लिखोगे सेक्शन वाइज तो A to Z में टू दी पॉइंट होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ी मत करना, नहीं तो फिर अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगर अकॉर्डिंग करके लिखोगे तो बुक का ही लैंग्वेज होना चाहिए। चलो, ये था डेफिनेशन। डेफिनेशन में ही क्या निकल के आ गया था? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या फीचर था? देयर मस्ट बी अ बिजनेस, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट क्या चीज है? एग्रीमेंट मतलब सहमति होना, ऑफर होना और ऑफर का एक्सेप्टेंस होना। तो एग्रीमेंट होना चाहिए विच मे बी ओरल और रिटन। पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। सपोज 4 पार्टनर हैं, हम लोग आपस में बात कर लिए कि देखो प्रॉफिट होगा तो हम लोग 2-2 हजार जो है बांट लेंगे या इक्वल बटेगा। तो ये क्या हुआ? हम लोग आपस में मिलकर डिसीजन लिए, म्यूचुअल कंसेंट बना आपस में, है ना। तो एग्रीमेंट क्या हो सकता है? ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, मतलब डीड भी बन सकता है, ठीक है।
पहला फीचर बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट कंसर्न। दूसरा, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट, ओरल या फिर रिटर्न होना चाहिए। प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड, प्रॉफिट जो बंटना चाहिए, शेयरिंग होना चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, रिलेशन बताया था ना म्यूचुअल एजेंसी, वो होना चाहिए। और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल हो सकता है। ये सब फीचर्स है, जो डेफिनेशन पढ़ लेगा वो फीचर्स भी कर लेगा। उसके बाद ठीक टॉपिक क्या कराए थे, पार्टनरशिप डीड। वो जो बता रहे ना कि एग्रीमेंट होना, ओरल भी चलेगा, डीड भी होगा, दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा। तो जो रिटर्न हो जाएगा ना वो डीड हो गया, पार्टनरशिप डीड उसको बोलते हैं। तो कोई कोई बिजनेस क्या करता है कि डिस्प्यूट्स ना हो, जैसे कि चार पार्टनर आपस में बाद में लड़ाई हो जाता है किसी कारण, कोई टर्म्स को लेके, कोई कंडीशन को लेके, तो डिस्प्यूट से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक डीड बना लेते हैं। डीड में क्या क्या मेंशन होता है, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किस रेट से मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज होगा, किस रेट से चार्ज होगा, ठीक है, प्रॉफिट बटेगा तो किस रेशियो में बटेगा। मतलब जितना भी डिस्प्यूट वाली बात है या डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात है, नेट प्रॉफिट को बांटने वाली जो बात है आपस में, वो लोग सब डीड में ही म्यूचुअल कंसेंट से लिख लेते हैं, ताकि आगे जाके कोई भी पार्टनर्स में क्लैश ना हो। कहीं कोई ऐसा पार्टनर ना बोल दे कि नहीं नहीं तुमने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, हमने कम किया है ना। तो बहुत सारी बात आती है। मान के चलो दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर बिजनेस में आया है, एक लगाया 5 लाख रुपया और एक लगाया 20,000 रुपया। तो 5 लाख जो लगाया बिजनेस में, वो बोल सकता नहीं कि हमको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, बोलेगा क्योंकि हम कैपिटल ज्यादा लगाए, हमको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। नहीं, जो डीड में मेंशन होगा वही फॉलो होगा। डीड में अगर मेंशन है कि प्रॉफिट इक्वली बटेगा या 5:3 बटेगा, तो डीड को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जहां पर पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने म्यूचुअल कंसेंट से सारा टर्म्स एंड कंडीशन को लिख लेते हैं, ताकि वो लोग आगे चल के जो भी डिस्प्यूट हो उसको उससे बच सके। तो पार्टनरशिप डीड, उसका डेफिनेशन और कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर में क्या क्या रहता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग अभी बहुत सारा काम करेंगे, तो उसके लिए आप हड़बड़ी ना करें। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, पार्टनरशिप डीड हो गया। तो डीड बोला गया है कि ओरली भी चलेगा और रिटन भी चलेगा, कंपलसरी नहीं। कई कई बिजनेस में तो डीड होता ही नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप में आ रहे हो तो डीड कर ही लो, कंपलसरी नहीं है, ओरली भी चलता है। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, बोले थे ना बिजनेस कर सकते हो बिना डीड का भी, लेकिन तब तो डिस्प्यूट होगा, बहुत बातों में डिस्प्यूट होगा, तब कैसे सॉल्यूशन होगा। तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में फॉलो किया जाता है क्या, एक्ट। अगर डीड नहीं है और डिस्प्यूट हो गया है तो एक्ट फॉलो किया जाएगा, द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये भी एक टॉपिक है उस एक्ट में, इसमें डीड है ही नहीं, वो लोग डीड बनाना भूल गया था, या जो भी बातें थी ओरली थी, रिटन कुछ था ही नहीं। तो जब डीड नहीं होगा तो फॉलो किया जाता है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और एक्ट क्या क्या बोलता है वो बुक में बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है। एक्ट बोलता है कि प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। तुम कैपिटल लगाओ बिजनेस में 1 करोड़, कोई 1 रुपया लगाया है, कोई 5 रुपया लगाया है पार्टनर बनने के लिए, कोई 1 करोड़ लगाया, कोई 5 लाख लगाया, कोई 10,000 लगाया है, लेकिन प्रॉफिट सब में बराबर बटेगा। क्यों? क्योंकि एक्ट बोला है, क्योंकि आप लोगों ने डीड नहीं बनाया था। इन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, कोई तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस अपने पार्टनर को नहीं देगी। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से कुछ ड्राइंग किया है तो बिजनेस कभी भी चार्ज नहीं करेगी। क्या नहीं चार्ज करेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नो प्रॉफिट जो होगा इक्वली बटेगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज। और पार्टनर लोन, कई बार होता है कि बिजनेस बैंक से लोन ना लेकर अपने पार्टनर से ही लोन ले लेता है। तो पार्टनर दो तरीके से बिजनेस में पैसा डाल सकता है, एक कैपिटल पूंजी और एक लोन। तो अगर पार्टनर बिजनेस को लोन दिया है तो उसको बोलते हैं पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स लोन पे तो इंटरेस्ट भी बनता है। तो अगर एक्ट नहीं, सॉरी, अगर डीड नहीं है
कितना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिलाएगा, बिजनेस उस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देगी, डीड में अगर मेंशन नहीं है तो एक्ट बोलता है 6% पर एनम, और अगर डीड में मेंशन है तो डीड को फॉलो किया जाएगा। देखो ये जो बातें है ना, ये दो बातें यहाँ पे जो बातें हुई है, पार्टनरशिप डीड और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, थियोरेटिकल बात है, फर्स्ट क्लास में जो था उसको ज्यादा समझ में आया होगा, जिनको नहीं भी समझ में आया तो बेफिक्र रहे, जब पूरा टॉपिक हो जाएगा तो बहुत कुछ यहाँ पर क्लियर करेंगे हम, यहाँ पर लास्ट जो जगह है तो वहां पे ये काम फिर से हम करेंगे ही करेंगे, इसलिए बेफिक्र रहो, यहाँ पर भी एक बार हम समझाएंगे, तो डरने का बात नहीं है। डीड है तो डीड फॉलो, डीड नहीं है तो एक्ट फॉलो, ये बात हमेशा जप लो, होता है ना भजन की तरह, डीड है तो डीड फॉलो, डीड नहीं है तो एक्ट फॉलो होगा, तो क्रक्स मान लो, है ना, ये दोनों टॉपिक का क्रक्स इसको बोल सकते हो, डीड है तो डीड फॉलो, डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो किया जाता है। ये सब थ्योरेटिकल बात है, बुक्स में बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन, उसका फीचर्स समझो उसको, मिनिमम पर्सन 2 होते हैं, मैक्सिमम का लिमिट देखो, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कितना है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कितना है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आपको याद होना चाहिए हमेशा, है ना, पार्टनरशिप डीड कम से कम उसका डेफिनेशन और कुछ कंस्टिट्यूएंट्स आपको हमेशा याद होने चाहिए। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में जो एक्ट में बातें आती हैं, एक्ट जो बताता है कि अगर डीड नहीं है तो क्या क्या फॉलो करना है, वो आपको याद रखना है हमेशा, तब जाके चैप्टर होगा। और राइट्स ऑफ पार्टनर एक छोटा सा टॉपिक है, बस रीड कर लेना कि हर एक पार्टनर को राइट्स दिया जाता है कि अपने वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है, कॉपी करा सकता है ना, पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस में, तो राइट्स ऑफ पार्टनर, राइट टू डिमांड फॉर द प्रॉफिट, ये सब आपको रीड करने वाली बात है, याद करने वाली बात। थ्योरेटिकल बहुत बढ़िया से हम लिखा दिए थे यहाँ तक कंटेंट, ये था टोटल मेरा थ्योरी वाला पोर्शन जो हम पहले करा चुके थे, ठीक है। तो जिसको दिक्कत होगा वो शाम को जो हम वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो वहां भी हम थ्योरी कवर कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक उठा लेंगे, डील उठा लेंगे, एब्सेंस उठा लेंगे, वहां पे तुम लोगों को ये थ्योरी वाला पार्ट बहुत बढ़िया से और समझ में आ जाएगा, बुक लेकर बैठ जाएंगे दिक्कत होगा हमको तो, लेकिन ये पार्ट को छोड़ना नहीं, पार्ट को बहुत बढ़िया से करना है। अब आते हैं अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे हो गया, सोल प्रोप्राइटर का तो हम लोग सीख लिए थे सर, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि बुक कीपिंग करते थे, फिर ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर पार्टनरशिप कैसे होगा देखते हैं। यहां पर भी जैसे तुम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में बुक कीपिंग करते थे वैसे ही करोगे, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस यहां भी बनता है टू चेक दी एक्यूरेसी ऑफ दी बुक्स, बुक कीपिंग यहां भी होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां भी बनेगा सेम जैसे वहां होता था। इसके बाद वहां पे हम लोग बैलेंस शीट बना लिया करते थे, पार्टनरशिप में बैलेंस शीट नहीं बनता, पार्टनरशिप में स्टेप 3 में क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बहुत ही जेन्युइन सी और जनरल सी बात है कि जब तुम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हो तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट मिलेगा वो किसको जाएगा, सिंगल आदमी, सिंगल ओनर को, ओनर ही सिंगल है। अभी तुम पढ़ रहे हो पार्टनरशिप, यहां पर तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो बिजनेस का नेट प्रॉफिट तुमने पता किया, लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप है तो ये नेट प्रॉफिट किसी एक पर्सन को तो नहीं जाएगा, जितने पार्टनर्स हैं सबको जाएगा, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब हम नेट प्रॉफिट पता करते हैं तो ये नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कहां पर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्लियर है कि नहीं तुम लोग को, ओके। हाँ जी, तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस बार नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ेगा क्योंकि पार्टनर है, सिंगल ओनर नहीं। अब देखो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना,
ये जो तुम देख रहे हो कि हम यहाँ से रो ऐसे निकाल कर यहाँ ले गए हैं, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये सब इंग्रेडिएंट्स है। अगर कोई रेसिपी बनाते हो तुम, उसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हो ना, ये मसाला वो मसाला, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको ये सब जो मसाला इंग्रेडिएंट्स है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सब इंग्रेडिएंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। कौन सा अकाउंट बनाने में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में। तो ये बनाने में हम लोग ये सब इंग्रेडिएंट्स तो सीख ही रहे हैं धीरे धीरे। इसमें हम लोग क्या क्या सीख गए हैं वो ध्यान दो। प्रिपरेशन ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बेसिक क्वेश्चन, कैसे ये अकाउंट बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो ये हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट हम नहीं सिखाएंगे, हमको सिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उसमें हम बेसिक क्वेश्चन कराए थे कैसे बनता है प्रिपरेशन ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेसिक 2 क्वेश्चन करवाए थे, ये तुम लोग कर चुका है। प्रिपरेशन ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन एब्सेंस ऑफ डीड, डीड अगर नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। सिर्फ एक क्वेश्चन कराया था इससे, हमको याद है, सिर्फ एक क्वेश्चन और इससे 2 क्वेश्चन कराए थे। तो बेफिक्र रहिए, वो 2 टॉपिक को हम लोग, ये जो टॉपिक है ना एक बार फिर हम लोग देखेंगे एंड में। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत बढ़िया से तुम लोग कर लिया है, इसका हम क्वेश्चंस भी दिए थे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबको आ रहा है, हम देखें कि किसी को ऐसा कोई डाउट नहीं आ रहा। और रिवीजन का चीज है, 12 इज ऑल अबाउट रिवीजन, क्योंकि समंदर जैसा है सिलेबस, रिवीजन नहीं करोगे तो टॉपर भी चला जाता है पीछे और बैक बेंचर भी आ जाता है आगे। तो जो रिवीजन किया वो आगे रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये भी हो गया है। यहां पर हमको थोड़ा बताना है कि केस नंबर, एक मिनट, तो सबको लग रहा है कि ऊपर का क्लियर नहीं था। यहां पर जो है केस नंबर 5 तक करवाए थे, मेरा केस 6 और 7 नेक्स्ट वीडियो में आज मिल जाएगा आपको, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का। तो ये मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और क्या टॉपिक कराए थे? गारंटी प्रॉफिट टू पार्टनर बाय अदर पार्टनर, ये भी टॉपिक हो गया है, इससे तुम लोग क्वेश्चन कर लिए। गारंटी प्रॉफिट बाय पार्टनर टू फर्म, ये भी टॉपिक हो गया, इससे भी तुम लोग क्वेश्चन कर लियो। तो अप्रॉक्स देखते हैं हम लोग कितना टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। 4 2 6, मतलब 4 और टॉपिक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे पकड़ हम लोग का मजबूत हो जाएगा। ये 4 और टॉपिक हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस 6 और 7 अभी इसके बाद वाले वीडियो में हम दे देंगे, और उसके बाद कोई एक अच्छा सा टॉपिक उठा लेंगे। तो अभी हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। ये भी रेडी रहना कि बोर्ड्स के क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में 4-5 इंग्रेडिएंट्स एक साथ भी रहता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रहेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी रहेगा, और भी कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स एक ही क्वेश्चन में रहता है। इसलिए पहले सेपरेट सिखा रहे हैं, बाद में जब धीरे धीरे टफ करते जाएंगे तो सारा चीज को एक ही क्वेश्चन में डालते जाएंगे। तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहो। स्टेप 3 में बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इतने इंग्रेडिएंट्स का आपको कमांड रखना है। आगे चलते हैं। अच्छा, इन सब के साथ हम कुछ और क्वेश्चंस कराते थे, जिसमें कभी कभी हम बोलते थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और बनवाए भी हैं। रेंट, देखो यहाँ पे हम लिखे हैं ट्रीटमेंट ऑफ, ये तो नहीं पढ़े तुम लोग, रेंट, बिल्डिंग का रेंट। अगर नेट प्रॉफिट सही नहीं है, मेरे बात को समझो, तुम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाले, इस प्रॉफिट को तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर नेट प्रॉफिट सही नहीं है तो तुम लोग कौन सा एक नया अकाउंट बनाते हो वर्किंग नोट में? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट टू फाइंड द करेक्ट नेट प्रॉफिट। वंस यू विल गेट द करेक्ट नेट प्रॉफिट, देन यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द पर्टिकुलर अमाउंट अमंग डिफरेंट पार्टनर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अंडरस्टूड है, बहुत क्लियर है कि अगर प्रॉफिट सही नहीं है तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, वहां नेट प्रॉफिट को सही करेंगे और फिर पीएल एप्रोप्रिएशन की तरफ जाएंगे। इसका भी 1-2 क्वेश्चन करवाए हैं, खैर ठीक है, वो तो फिर आगे भी कवर करेंगे। अच्छा, नेट प्रॉफिट निकालते वक्त ध्यान रहे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था
तो हम लोग जो नेट प्रॉफिट निकालते थे वो बिजनेस का एक्सपेंस लेते थे, बिजनेस का इनकम लेते थे। तो ध्यान रहे, पार्टनर का डिस्ट्रीब्यूशन वाला आइटम कभी भी पीएल में मत डाल देना, वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आएगा। और हम कई बार बोले हैं डीड का सारा चीज कहाँ आता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। तो ये था थोड़ा सा, एक बार हमको रिवीजन भी, हमको खुद को भी रिवीजन चाहिए था क्योंकि मेरा एक टूट गया था रिदम, और तुम लोग भी देख लिया कि कहां से कहां जर्नी हम लोग तय कर चुके हैं। केस नंबर 6 और 7 बताने के बाद एक बार थोड़ा नीचे करते हैं इसको, हम लोग देखते हैं कि क्या और बाकी है ना। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये 10 तरीका जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट दो तरीके का होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद क्या बनता है, स्टेप 4 हो गया, कैपिटल अकाउंट सीख गया। स्टेप 5 बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो जैसे बनता था वैसे ही बनेगा। तो ये सब तो बाद का टॉपिक है, अभी तो हम लोग यहीं पे फंसे हुए हैं। कैपिटल अकाउंट तो दूर की बात है, पहले इसको कर तो लें। तो अप्रॉक्स हमको स्टार्ट किए हैं तो थोड़ा कोशिश करेंगे कि ज्यादा वीडियोस तुम लोग को दें, थोड़ा सा क्विक रहना। और किसी किसी के स्कूल में चैप्टर 1 जो है एनपीओ हो रखा है, क्योंकि सर लोग भी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। टीचर एक्सपर्ट नहीं है, तरीका उनके पास नहीं है, इवन मेरे पास भी नहीं है। हम लोग भी पहली बार ये सब यूज़ कर रहे हैं, वीडियो ये वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, जूम यूज़ करके। तो थोड़ा सा सर को कोऑपरेट करो, तुम लोग भी समझने का कोशिश करो। इवन स्कूल के टीचर्स का भी वीडियोस देखो, समझो, कुछ तो है तभी तो वो लोग पढ़ा रहे हैं। कम से कम सुना करो, सिर्फ मेरे से मत लो, जहाँ से मिल रहा वहाँ से लो, है ना, तो काम आएगा। आगे चलते हैं, ये टॉपिक अभी नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं, उसके बाद कोई एक टॉपिक उठा के समझेंगे, बाद में ये सब कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। यहाँ तक तो मेरा बात था। कल जो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग में हम सबको बता दिए थे, एक दो बच्चे जिनसे हम कनेक्ट नहीं हो पाए थे, वो एक दो बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं कनेक्ट हो, कुछ लोग का कॉल फोन ही नहीं लग रहा था। तो करीब करीब ये सबको हम बता चुके हैं। चलो आगे चलते हैं, ओके।